पश्चिम सिंहभूम में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही दिन में दो ग्रामीणों की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है। जंगल और इंसान के बीच बढ़ते टकराव की यह तस्वीर बेहद भयावह है। रोते बिलखते परिवार, सबके आंखों में आंसू। लेकिन इससे भी ज्यादा पीड़ादायक है सरकार और व्यवस्था की खामोशी, क्योंकि इन आदिवासियों का दर्द सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। इन आंसुओं की कीमत उनको पता नहीं चल रही है। आंसू से निकलने वाली पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं देती है। हाथी लोगों को कुचल कुचल कर मार रहा है, मगर सरकार मौन है। चलिए जानते हैं ये पूरी घटना को। मनहरपुर प्रखंड के मरकंडा पंचायत अंतर्गत समठा गांव में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे के आसपास की यह घटना हर आंखों को नम कर दी। जंगल से सूखी लकड़ी लाने निकले चंदन जोजो 48 वर्ष के थे। ये हाथी के साथ आमना सामना जंगल में हो गया और हाथी ने हमला कर कुचलकर वहीं पर मार डाला। चंदन जोजो वर्षों से जंगल से सूखी लकड़ी लाकर बेचकर अपने परिवार का पेट पालते थे। जिस साइकिल से वो जंगल लकड़ी लेने जाते थे और जंगल से लकड़ी लाकर उसे जो बेचने जाते थे, ये वही साइकिल थी। बेहद गरीब परिवार। वे 7 बच्चों के पिता थे और परिवार के एकमात्र सहारे। 3 भाइयों में सबसे बड़े चंदन की मौत के साथ एक परिवार अब बेसहारा हो गया है। घटना शुक्रवार सुबह की थी, लेकिन आज उनका शव को जंगल से बरामद किया गया, क्योंकि लोगों को लगा था कि वो लकड़ी बेचकर अपने ससुराल चला गया होगा, क्योंकि वहां पर उसके ससुराल के पास फुटबॉल मैच चल रहा था। जब वो घर लौट कर नहीं आया, तब लोगों ने खोजबीन की और बाद में देखा कि उसका शव जंगल में पड़ा हुआ है। हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला है। ग्रामीणों ने फिर खटिया के सहारे शव को गांव तक पहुंचाया। यह दृश्य इतना मार्मिक है कि मजबूत दिल वाले भी खुद को नहीं रोक पाएंगे। गांव में मातम पसरा है, हर आंखें नम है, हर चेहरा सवाल कर रहा है, आखिर कब तक। इसी दिन की दूसरी घटना पहले ही मैंने आपको दिखाई थी, झकझोर आप लोगों को कर चुकी थी होगी। शुक्रवार रात को ही गिडुंग गांव में भी जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। एक ही दिन 2 मौतें, और दोनों ही गरीब आदिवासी परिवार। और परिवार उजड़ गया, चिराग बुझ गए। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हाथियों की आवाजाही कोई नई बात नहीं है, लेकिन ना तो पहले ऐसी कोई चेतावनी दी जाती है, ना ही सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम किए जाते हैं। मजबूरी में जंगल पर निर्भर ग्रामीण हर दिन जान जोखिम में डालकर वो लकड़ी निकालते हैं, पत्ते तोड़ते हैं। वन विभाग की ओर से सांडा के वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के रूप में 25,000 की सहायता दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 7 बच्चों के भविष्य की कीमत सिर्फ चंद रुपयों से होगी? क्या एक परिवार के उजड़ने का मुआवजा कुछ हजारों रुपये से पूरा हो सकता है? यह सवाल बहुत बड़ा है। ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग से तत्काल मुआवजा, हाथियों की 24 घंटे निगरानी, गांव के आसपास सुरक्षा इंतजाम और जंगल पर निर्भर परिवार के लिए वैकल्पिक रोजगार की भी मांग की है। हाथी हर दिन जान ले रहे हैं, गांव हर दिन उजड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद अब भी नहीं टूट रही है। यह सिर्फ 2 मौतों की खबर नहीं है, यह उस व्यवस्था पर सवाल है जो हर हादसे के बाद कुछ पैसे देकर चुप हो जाती है। कब टूटेगी ये चुप्पी? कब मिलेगा इन परिवारों को असली सुरक्षा और मुआवजा? लगातार झारखंड ही नहीं, अन्य राज्यों में भी आप अखबार खोलेंगे, टीवी चैनल खोलेंगे तो हाथियों से जुड़ी हुई खबरें देखने को मिलेगी। आज ही असम में कई हाथियों की मौत हो गई, ट्रेन की बोगियां उलट पुलट हो गई। इससे पहले आपने देखा होगा रांची क्षेत्र में, लोहरदगा क्षेत्र में, हमारे सिमडेगा क्षेत्र में, हर जगह जंगली हाथियों का आतंक कहीं ना कहीं
आपको देखने को मिला, लेकिन इस पर न सदन में बहस होती है, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। लगातार परिवार उजड़ रहे हैं, लगातार लोगों की जानें जा रही है। सोचिए झारखंड किस ओर जा रहा है और जंगली हाथियों का जंगल किस तरह से उजाड़ा जा रहा है कि मजबूरन वो गांव में भटकने के लिए मजबूर है। जुड़े हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।